आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे, साउंड। ठीक है, साउंड का मतलब क्या होता है? साउंड का मतलब होता है एक तरह का वाइब्रेशन। जब कभी भी कहीं पे वाइब्रेशन होगा वो हमेशा साउंड क्रिएट ही करेगा। ये हमेशा साउंड क्रिएट ही करेगा जब कभी वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन जैसे मान लीजिए एक पेंडुलम टाइप का है, ठीक है। ये पेंडुलम, 3 पेंडुलम टंगे हुए हैं। यहाँ पे आपने क्या करा, हल्का सा इसमें एनर्जी दी तो ये क्या होगा, हिलेगा। हिलने के बाद ये क्या करेगा, इससे टकराएगा। और जब जैसे ही यहाँ पे टकराएगा तो ये क्या करेगा, एक तरह की साउंड देगा, क्योंकि इनने क्या करा, वाइब्रेशन करना चालू कर दिया। ठीक है, ये वाइब्रेशन करना चालू कर दिया। ये होता है साउंड। साउंड क्या होता है, साउंड को चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम, मीडियम क्या होता है? मीडियम आपका हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, गैस। ये सब आपके क्या हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं। इन सब में क्या ट्रैवल करेगा साउंड। जैसे एग्जांपल, लकड़ी पे जैसे इस तरह से मारेंगे तो आवाज़ आती है, तो ये क्यों आ रही, सॉलिड की वजह से। और सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल करता है, इस फिर देखते हैं कि साउंड की स्पीड क्या होती है। तो साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में कम होगी और गैस में सबसे कम होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सॉलिड में, सॉलिड को अगर इमेजिन करें, मान लो ये कोई एक टेबल है, तो इसमें इमेजिन करें तो साउंड में, सॉलिड में क्या होगा, उसके पार्टिकल जो है बहुत पास पास होंगे। पास पास होने की वजह से अगर यहाँ पे हम कोई चीज़ इसको हिट करते हैं तो हिट करने से क्या होगा, इसके वाइब्रेशन इधर चले आएंगे आसानी से, फिर आसानी से इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर। तो इससे क्या होगा, साउंड आसानी से ट्रैवल हो पाएगा। लेकिन लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में यही चीज़ बहुत दूर दूर होगी। जैसे यहाँ पे हमने हिट करा कोई चीज़ तो वो इधर आएगा वाइब्रेशन, फिर वाइब्रेशन थोड़े इधर आने के बाद थोड़ी देर बाद इधर आएगा, और जब तक इधर आएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लो हो चुकी होगी। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, साउंड कम ट्रैवल करता है। और गैस में क्या होगा, गैस में तो बहुत दूर दूर है ही है। तो साउंड जब यहाँ पे हिट करेगा, कोई भी चीज़ हिट करेगी, तो यहाँ से जो साउंड के वाइब्रेशन है या पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे तक जाएंगे और पहुँच ही नहीं पाएंगे और साउंड की आवाज़ गायब हो जाएगी। तीसरा क्या होता है, एक तो ये होगा, फिर आता है वैक्यूम। तो वैक्यूम में जैसे हम कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं अंतरिक्ष में, जैसे मान लो सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में सन बीच में होता है, बाकी चारों तरफ उसके प्लैनेट घूमते रहते हैं। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के जैसे ही बाहर जाएंगे तो अंतरिक्ष चालू हो जाता है, उसको कहा जाता है वैक्यूम। वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करेगी, वहाँ पे केवल लाइट ट्रैवल कर सकती है। साउंड ट्रैवल क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टिकल है ही नहीं। अगर पार्टिकल होगा, मीडियम होगा वहाँ पे, तो साउंड आ जाएगा। लेकिन लाइट, अब साउंड और लाइट में यही अंतर हो जाता है कि लाइट जो रहता है विदाउट मीडियम चल पाती है, लेकिन साउंड मीडियम के साथ ही चल पाएगा। अब देखो साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा आपका पहला उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। दूसरा है आपका उसकी फ्रिक्वेंसी, और तीसरा है आपका वेवलेंथ, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपकी वेव है, ऐसे ये आपकी वेव जा रही है आगे बढ़ते हुए, तो इसमें जो जितनी ऊंचाई पे जाएगी ये उसका कहलाई जाता है उसका एम्पलीट्यूड। जितनी भी उसने ऊंचाई ले ली है, जैसे मान लो कि सी से जब अपनी आती हैं टाइड और एब आती हैं, ज्वार भाटा जब आता है, तो वो जितना ऊंचा जाएगा वही उसकी क्या होगी, एम्पलीट्यूड होगी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड के अंदर वो कितना चक्कर काट के आ गया। जैसे एक सेकंड के अंदर ये गया, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसकी साइकिल,
1 सेकंड के अंदर उसकी कंप्लीट हो जाएगी जो साइकिल, वही कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। एक साइकिल कंप्लीट होने में अगर उसे 1 सेकंड लगता है तो फ्रीक्वेंसी कहलाई जाएगी वो। जैसे ये गए, कंप्लीट हो गए, इधर आ गए, फिर यहाँ से चालू हुआ, फिर यहाँ आ गए। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/t, यानी कि 1/ टोटल टाइम, कितना समय लगा उसे एक साइकिल कंप्लीट करने में, वो हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब वेवलेंथ देखे क्या होता है। वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इस तरह से। ठीक है, ये लैम्डा होता। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये आपकी वेव है, इसके इस ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है क्रस्ट, और नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है ड्रफ। ठीक है, क्रस्ट और ड्रफ, ये हिस्सा कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच के हिस्से को, जैसे कि यहाँ से पूरी साइकिल चली, यहाँ तक गई, यहाँ तक, इस पूरे टाइम पीरियड को कहा जाता है वेवलेंथ। पूरे एक टाइम को क्या कहा जाएगा? वेवलेंथ उसका कहा जाएगा। वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया और एम्पलीट्यूड हो गया। क्लियर?